स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी आंसुओं की होली। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब से चली और कहां शुरू हुई। इस संसार व्यापी रोग का पता लगे तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाए। पंडित जी का नाम तो था श्रीविलास, पर मित्र लोग उसे सिलबिल कहा करते। वैसे नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ ही जाता है। बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे हैं मगर पाजामे का इजारबंद नीचे लटक रहा है। सिर पर फेल्ट कैप है पर लंबी सी चुटिया पीछे से झांक रही है। अचकन यूं बहुत सुंदर है। न जाने क्यों उन्हें त्योहारों से चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वो भल मानस कौड़ी हाथ में न लेता। और होली के दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वो घर से बाहर तक नहीं निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते हैं। यार लोग टोह में रहते कि कहीं बच्चा फंस जाए, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती। एक आध बार फंसे भी, मगर घिघिया पुदिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मवर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वो 3 वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री में कोई शंका न थी, तथापि वो औरतों को सिर पर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना ढंग पसंद था। बीवी को जो कसकर डांट दिया तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति तो ये थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने के लिए आने वाले थे। पुरानी कहावत है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का कोई उपाय न सूझा। मित्र लोग घर में नहीं आ सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता था। स्त्री ने आंखें फाड़ कर पूछा, अरे भैया, क्या सचमुच रंग न घर लाओगे? ये कैसी होली है बाबा? सिलबिल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में कोई रंग वंग नहीं आएगा और न कोई उसे छुएगा। मुझे तो कपड़ों पर लाल छींटे देखकर भी मछली आने लगती है। और हाँ, हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, तो न लाना रंग संग। मुझे रंग लेकर क्या करना है? जब तुम ही रंग को नहीं छुओगे तो भला मैं कैसे छू सकती हूं? सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया तो आने वाले हैं ना, वो क्यों कर मानेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है और उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा, एक चादर ओढ़कर लेटे रहूंगा। तुम कह देना कि ज्वर आ गया है। बस चलो, छुट्टी हुई। स्त्री ने आंखें नचा नचा कर कहा, ए नौश, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? ज्वर जाए मुद्दई के घर, यहां आए तो मुंह झुलस दो उस निगोड़े का। तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप जाना और मैं कह दूंगी कि उन्होंने जुलाब लिया है। बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस यही सबसे अच्छा है। 1390 होली का दिन। बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग नहीं खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले सभी रंगों का मेल हो गया है और इस संगठन से बचना आदमी के लिए संभव नहीं। हाँ, देवता बचे। सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे।
बाहर के दीवान खाने, फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थी। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की नंदे भला कब मानने वाली थी। परनाला तक रंगीन हो गया। बड़े साले ने पूछा, क्यों रे चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं है? खाना खाने भी नहीं आए? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात से ही पेट में कुछ दर्द होने लगा है। डॉक्टर ने हवा में निकलने से मना किया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी जी, क्या जीजाजी नीचे भी नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो मैं ऊपर जाकर देख आऊं। चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाइयो, वो रंग वंग ना खेलेंगे। डॉक्टर ने हवा में निकलने का मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मलकर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी, जीजा जी के कपड़ों के साथ क्यों न होली खेलें? वे तो बीमार नहीं हैं। बड़े भाई के मन में भी ये बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती। सिकंदरों ने कुंजियां उसके हाथ से ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने के लिए डाला तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हों। सिलबिल ऊपर बैठे बैठे ये तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोल सकते थे। छाती पर सांप लौट रहे थे। सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने पूछा, तूने उनके लिए भी कुछ खिचड़ी विचड़ी बनाई है या नहीं? पूरियां तो वे बेचारे आज खा ना सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई भैया, अब बना लूंगी। वारी तेरी अक्ल, अभी तक तुझे इतनी भी फिक्र नहीं कि बेचारे खाएंगे क्या? तू तो इतनी लापरवाह कभी नहीं थी। जा, निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल। लीजिए। खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इन सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था, विवाह। चंपा न आती तो ये साले क्यों आते? कपड़े क्यों खराब होते? होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती? मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी ही देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए। सिलबिल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ। तो क्या आज उपवास ही करोगे? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूं। भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहां पर भेजा। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं कि मैं घर का स्वामी नहीं। सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है, मगर मैं ये नहीं मान सकता। तुम चाहती तो और लोगों के आने से पहले थाली मुझ तक ना पहुंच जाती। इसे मैं पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूं। और क्या कहूं? तुम तो देख रहे थे ना कि दोनों जने मेरे सर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाए और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए। वाह रे नसीब। तुम इसे 2-4 कौर खा लो। मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा मैं दूसरी थाली ले आऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले। दफ्तर कैसे जाऊंगा? ये दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कहता हूं। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी उनको? क्या ये मैं पूछ सकता हूं? जबरदस्ती छीन ली थी। तुमने देखा नहीं? क्या करती मैं? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। ये थाली ले जाओ।
धर्म समझना तो दूसरी थाली ले आना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलबिल ने सामने देखा, दोनों साले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया, चादर से शरीर ढक लिया और कराहने का नाटक करने लगे। बड़े साले ने पूछा, कहिए जी, कैसी तबीयत है? थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल ने मन ही मन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे से उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई, दोनों वहीं डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठूस ठूस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए तो गुंजाइश ही न रही। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों की थाली लिए पतिदेव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी कौन परवाह करता है? न जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास करवाया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। बाहर चंपा को थाल लाते देखा तो कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अरे अभी तो बहुत सवेरा बाकी है, 1-2 घंटे बाद क्यों नहीं आई? चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो न हारी ही मानते हो न जीती। अब आखिर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, इनकी सेवा सत्कार न करूं तो भी काम नहीं चलता। तुम्ही को बुरा लगेगा। कौन रोज आएंगे? ईश्वर न करे कि रोज आए। यहां तो एक ही दिन में बधिया बैठ गई। थाल की सुगंधमयी तरबर चीजें देखकर सहसा पंडित जी के मुखारविंद पर एक प्यारी सी मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते थे और चंपा को सराहते थे। सच कहता हूं चंपा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई। हलवाई साला क्या बनाएगा? जी चाहता है तुम्हें कुछ इनाम दूं। तुम मुझे बना रहे हो? क्या करूं, जैसा बनाना आता है बना लाई। नहीं जी, मैं सच कहता हूं, मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उदर से इतना नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ, क्या इनाम दूं तुम्हें? जो मांगूं वो दोगे तुम? दूंगा। जनेऊ की कसम खाकर कहता हूं कि दूंगा। न दो तो मेरी बात जाए। अरे कहता हूं भाई, अब कैसे कहूं? क्या लिखा पढ़ी करके दूं? अच्छा, तो मांगती हूं, मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का तो रंग ही उड़ गया। आंखें फाड़कर बोले, होली खेलने दूं? मैं तो होली खेलता नहीं, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता? औरों के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। ये मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज को अपने घर में उचित समझूं, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं? सोचो जरा। चंपा ने सिर नीचे करके कहा, घर में तो ऐसी कितनी बातें करना तुम उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं, पाप है। पंडित जी छेंपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा। अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूं। पहले मेरा पुरस्कार दे दो, उसके बाद मुझसे दान मांगना। ये कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया। इससे पहले कि वो उठकर भागते, उसने मुट्ठी भर गुलाल लिया और उनके सारे मुंह पर पोत दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी है तो वो भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। अब और कुछ रंग तो बाकी नहीं रहा। चंपा ने पति के मुख की तरफ देखा
तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग छलक रहा था। पछता कर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए? मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं आज अपनी कायरता के कारण भूल बैठा था। वो देखो, सामने जो चित्र देख रही हो ना, वो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो अब संसार में नहीं है। तुम्हें क्या कहूं, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता था। रिम भी कोई उम्र होती है, पर वो उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर इस तरह उसे पकड़ता मानो संपत्ति हो। जन्म का विरागी था, वासना तो उसे छू ही नहीं गई थी। हमारे और साथी सैर सपाटे करते, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्यत्र देखा और भावें तन गई, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी और चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल ही उसे बुला लिया, नहीं तो वो मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करना हो तो अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा? स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था। मैं भंग के नशे में चूर, रंग से सिर से पैर तक नहाया हुआ था। उसे गाना सुनाने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वो कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है और उसे कंधा देने वाला नहीं मिल रहा। कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है तो कोई नशे में चूर पड़ा है। कोई मित्र दावत कर रहा है तो कोई महफिल सजाए बैठा है। कोई लाश उठाने वाला नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उस चमारिन की लाश को कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूं, चौथे आदमी की कमी है, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो चलो चलें। अगर मैं जानता कि ये प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि न होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे बड़ा अप्रिय लगा। मैंने कहा, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे हुए हैं और मैं तो तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज लूंगा। मगर मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने भी तो वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था। कोई नई बात नहीं थी। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज ये दशा ही क्यों होती? ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीजें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ये तो व्रत है, तप है। अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने से पहले खून को लाल कर लो। सफेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती। ये कहकर वो चला गया। मुझे उस वक्त ये फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई। अगर मुझ में वो सेवा भाव न होता तो उसे मुझे यूं धिक्कारने का कोई अधिकार न था। वो चला गया, मैं घर चला आया, पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रही। होली का सारा मजा बिगड़ गया।
1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात न हुई। कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट नहीं होती थी। मुझे कुछ खबर नहीं वो कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर आज भी जैसे छाती फटने लगती है। श्रीविलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल न सके। फिर बोले, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था, मुझसे आखिरी बार मिल जा, शायद इस जीवन में अब भेंट न हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के जिले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधे घंटे की कसर थी। मैं तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन न लिखे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वो सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद से मैंने होली नहीं खेली। होली ही नहीं, और सभी त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूं कि कोई मुझसे सेवा के काम करवाए। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं, पर मुझसे कोई काम लेने वाला भी नहीं। लेकिन आज वो रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं, कर्म में भी मनहर बन सकूं। ये कहते हुए श्री विलास ने तश्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम कर दिया। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।